नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास एक CRT टीवी है और साथ में एक DSO भी है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, एक DSO पल्स को रीड करता है। दोस्तों, आखिर ये पल्स क्या है? पल्स वो चीज़ है जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड चलता है। इस पल्स के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का वजूद ही नहीं है। एक बात गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑन ऑफ, हाई लो और टाइम, इन्हीं 3 सिद्धांतों में काम करता है। इसीलिए हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस को इस पल्स के बारे में जानना चाहिए। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस को इस पल्स के बारे में जान के रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस CRT टीवी के माध्यम से उस पल्स को दिखाने की कोशिश करूंगा जिस पल्स से हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम उस पल्स को देखें जिस पल्स से एक CRT टीवी चलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस CRT टीवी का 110 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं, इसे देख लेते हैं। मैंने इस टीवी का पावर ऑन कर दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ 110 वोल्ट होना चाहिए। ये हॉराइजॉन्टल सेक्शन का सोर्स वोल्टेज है। इस वोल्टेज के बिना ये टीवी चलना संभव नहीं है। तो जैसे कि आप लोग मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं, इस टीवी का हॉराइजॉन्टल सेक्शन में 108 वोल्ट इनपुट हो रहा है। दोस्तों, इस समय ये टीवी रनिंग कंडीशन में है, इसीलिए हम इस टीवी का पल्स को अच्छी तरह देख पाएंगे। आप लोगों को जैसे कि मालूम है, हॉराइजॉन्टल सेक्शन में एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है। इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में 2 टर्मिनल होता है। दोनों में से एक टर्मिनल में पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट होता है। इस समय इस पॉजिटिव टर्मिनल में 6 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, जो कि इस समय मल्टीमीटर में 6.8 वोल्ट दिखा रहा है। इस ट्रांसफार्मर के लिए ये वोल्टेज सही है, लेकिन अलग अलग सेट में अलग अलग ट्रांसफार्मर होता है और अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग वोल्टेज होता है। इस समय ये टीवी स्टैंड बाई में है, इसलिए यहाँ अभी 6 वोल्ट ही मिलेगा। टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद इस जगह का वोल्टेज बूस्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में देखते हैं। सेकेंडरी साइड में भी 2 टर्मिनल होता है और वो 2 टर्मिनल में हॉराइजॉन्टल सेक्शन का आउटपुट पल्स बनता है और इसी टर्मिनल में जुड़ा हुआ ट्रांजिस्टर को आउटपुट ट्रांजिस्टर बोला जाता है। तो चलिए, अब हम ड्राइवर ट्रांसफार्मर का इस टर्मिनल को छोड़ के दूसरा टर्मिनल का वोल्टेज देख लेते हैं, जिस टर्मिनल में आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस जुड़ा हुआ होता है। यहाँ है आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये इसका बेस है। इस बेस के साथ ये टर्मिनल इस ट्रैक से जुड़ा हुआ है, यहाँ जो आप लोग देख पा रहे हैं। इसी ट्रैक में आउटपुट पल्स बनता है और इसी ट्रैक तक हम पल्स को DSO से देख पाते हैं। इससे आगे और ज्यादा पल्स बनता है, उस पल्स को DSO से देखा नहीं जा सकता है। तो चलिए, अब हम उस पल्स को देखें जिस पल्स से ये CRT टीवी चलता है। इस पल्स का नाम है हॉराइजॉन्टल आउटपुट पल्स। इसे H आउटपुट पल्स भी बोला जाता है। तो चलिए, इस पल्स को हम पहले मल्टीमीटर में देख लेते हैं। ये पल्स मल्टीमीटर में दिखता कैसा है। हर मेन IC से डाटाशीट का मुताबिक हॉराइजॉन्टल पल्स आउटपुट होता है। मेरा मतलब है कि हर मेन IC का एक ही नंबर पिन से हॉराइजॉन्टल पल्स आउटपुट नहीं होता है। देखा जाए तो इस IC का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इस IC का 11 नंबर पिन से हॉराइजॉन्टल पल्स आउटपुट होता है। तो इस पिन में इस समय AC 1 वोल्ट दिखा रहा है, जैसे कि आप लोग मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं। ये हॉराइजॉन्टल पल्स AC वोल्ट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये हॉराइजॉन्टल पल्स क्रिस्टल ऑसिलेटर से बनता है और आप लोगों को मालूम ही होगा, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर AC पल्स बनाने का काम करता है और यही AC पल्स मेन IC का अंदर एम्पलीफाई होके हॉराइजॉन्टल पल्स के रूप में बाहर निकलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस DSO से इस हॉराइजॉन्टल पल्स को और ड्राइवर ट्रांसफार्मर का इनपुट आउटपुट पल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है ऑसिलोस्कोप का प्रोब। तो इस टीवी में लगा हुआ मेन IC का जिस पिन में H आउटपुट पल्स मिलता है, वहाँ हम H आउटपुट पल्स देखेंगे, यानी कि हॉराइजॉन्टल आउटपुट पल्स देखेंगे। इसी पल्स से फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर ऑन होता है, यानी कि EHT ऑन होता है, जैसे कि आप लोग इस ऑसिलोस्कोप में देख पा रहे हैं। इस ऑसिलोस्कोप में जो लाइन दिख रहा है,
ये लाइन अप और डाउन है, यानी कि ऑन और ऑफ है। यानी कि इस मेन आईसी से ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट पल्स ऑन ऑफ होकर निकल रहा है। इस ओसिलोस्कोप में वोल्टेज जितना बार ऑन ऑफ हो रहा है वो मिलीसेकंड में हो रहा है। ये जो मिलीसेकंड में वोल्टेज ऑन ऑफ हो रहा है ये इस आईसी का साथ लगा हुआ क्रिस्टल ओसिलेटर तय करता है। क्रिस्टल ओसिलेटर अगर 24 हर्ट्ज का है तो उस क्रिस्टल ओसिलेटर में 24 बार पल्स बनेगा और यही पल्स मेन आईसी में एम्पलीफाई होकर बाहर निकलेगा। उसके बाद जंपर या रेजिस्टेंस के थ्रू ये पल्स ड्राइवर ट्रांसफार्मर में लगा हुआ ड्राइव ट्रांजिस्टर का बेस में इनपुट हो जाएगा। तो चलिए इस ड्राइव ट्रांजिस्टर का बेस में हम एच आउटपुट पल्स देख लेते हैं। आखिर यहाँ पल्स दिखता कैसा है। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट पल्स दिख रहा है यहाँ पे इसका वोल्टेज कम दिख रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक ही है। यहाँ वोल्टेज इसीलिए कम दिख रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट पल्स मेन आईसी से रेजिस्टेंस होकर यहाँ तक पहुँच रहा है, इसीलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पल्स वोल्टेज कम दिख रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी है यानी कि ऑन ऑफ होने का टाइमिंग, ये टाइमिंग इसका सही है जो कि क्रिस्टल ओसिलेटर बना रहा है। तो चलिए अब हम ड्राइवर ट्रांसफार्मर का आउटपुट पल्स को देख लेते हैं जो कि इस पॉइंट से आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस में इनपुट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पल्स बनता है वो इस तरह का बनता है जैसे कि आप लोग ओसिलोस्कोप में देख पा रहे हैं। ये जो पल्स यहाँ बन रहा है यहाँ पे इस पल्स का वोल्टेज भी ज़्यादा है और ये पल्स ऊपर का तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ने का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है और वोल्टेज घटने का फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि ड्राइवर ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज को स्विचिंग करके मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड से ड्राइवर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बनता है और उसी वोल्टेज से आउटपुट ट्रांजिस्टर को स्विचिंग किया जाता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज धीरे बनने का वजह से इसका पल्स यहाँ इस तरह दिख रहा है। तो दोस्तों हम यहीं तक CRT टीवी का पल्स देख सकते हैं, इससे आगे हम पल्स देख नहीं सकते क्योंकि आगे जो पल्स बन रहा है फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर में यानी कि EHT में, तो EHT में वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ओसिलोस्कोप से फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर में पल्स देखा नहीं जा सकता है। फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर में यानी कि EHT में वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो पल्स रेट है, ये इसका सेम होता है जितना कि क्रिस्टल ओसिलेटर में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।